नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी। और राजस्थान की पॉलिटी में भी हम जिला प्रशासन को पढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन का बेसिक और संभागीय आयुक्त प्रणाली को हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिला कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद के विकास की, यानी ये पद कब सृजन किया गया था, तो भारत में प्रथम जिला कलेक्टर 1772 ईस्वी में रोल्फ सेल्डन को बनाया गया था। और उस समय गवर्नर थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही रोल्फ सेल्डन को जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। और ये कहाँ के जिला कलेक्टर थे? बंगाल के जिला कलेक्टर बनाए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले कौन से व्यक्ति थे जो जिला कलेक्टर बने? रोल्फ सेल्डन। कहाँ के बने? बंगाल के। और उस समय कौन से गवर्नर थे? किस गवर्नर ने बनाया था? तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने रोल्फ सेल्डन को जिला कलेक्टर बनाया था 1772 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो 1772 में बनाया गया था। और 1773 में जो जिला कलेक्टर का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आगे 1781 ईस्वी में जो जिला कलेक्टर का पद है उसको पुनः शुरू किया गया। इसके बाद में 1787 ईस्वी तक कलेक्टर राजस्व संग्रहण का कार्य करता था। यानी 1781 में जब पुनः शुरू किया गया तो 1781 से लेकर 1787 तक जो जिला कलेक्टर था उसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जो राजस्व संग्रहण है, टैक्स का जो कलेक्शन है उसका संग्रहण करता था जिला कलेक्टर। इसके बाद में 1787 ईस्वी के बाद राजस्व संग्रहण के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी दी गई। तो याद रखना, जिला कलेक्टर को जब पद सृजन किया गया था तब न्यायिक शक्तियां नहीं दी गई थी। न्यायिक शक्तियां 1787 ईस्वी में दी गई थी। इससे पहले केवल वो राजस्व संग्रहण का काम ही करता था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां लेकर सिविल न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि 1787 में दी गई थी न्यायिक शक्तियां, लेकिन 1793 में वापस से छीन ली गई। और ये जो शक्तियां हैं वो कॉर्नवालिस ने किसको दी थी? सिविल न्यायालय को दे दी। आगे 1793 से लेकर 1947 तक जो कलेक्टर है वो केवल राजस्व संग्रहण का काम करता था। 1947 के पश्चात कलेक्टर पद को भारत के सभी राज्यों के द्वारा अपनाया गया। यानी आज़ादी के बाद भारत के जितने भी राज्य थे उन सभी ने जो जिला कलेक्टर का पद है उसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद में आपको पता है 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसके बाद में जो कलेक्टर हैं उसको और अधिक शक्तियां दे दी गई। राजस्थान में जिला कलेक्टर की बात करें तो राजस्थान में जिला कलेक्टर बना था 2009 में सबसे पहले, वो एक आईएएस अधिकारी नहीं था, बल्कि जो आरएएस अधिकारी था उसका प्रमोशन हुआ था आईएएस में। यानी कि आपको पता होगा कि आईएएस में प्रमोशन होता है। तो जो प्रमोशन होकर जो आईएएस अधिकारी बना था वो 2000 बना, तो आईएएस अधिकारी था लेकिन वो यूपीएससी से ना होके आरएएस यानी कि जो हमारे स्टेट पीसीएस होता है आरएएस के थ्रू जो आरएएस अधिकारी प्रमोशन होके आईएएस बनते हैं उसी से जिला कलेक्टर बना था। वो बना था 2009 में। 1 जनवरी 2011 को जयपुर व जोधपुर से आयुक्त प्रणाली का मतलब होता है जो डिविजनल सिस्टम होता है, डिविजनल सिस्टम वो शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2011 को। और कहाँ से शुरू किया गया था? जयपुर व जोधपुर से शुरुआत की गई थी। आयुक्त प्रणाली की शुरुआत होने से जिला कलेक्टर की दंड नायक के रूप में भूमिका परिवर्तित कर दी गई। यानी कि इसको दंड देने का अधिकार भी दे दिया गया। जिला कलेक्टर का पद स्थापना व स्थानांतरण कौन करता है? कार्मिक विभाग। याद रखना है, जिला कलेक्टर का जो पद है उसकी स्थापना व जिला कलेक्टर का जो स्थानांतरण है वो कौन करता है? कार्मिक विभाग करता है। कार्मिक विभाग करता है। और बात करें कार्मिक विभाग के मंत्री की तो वो अभी कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यानी कि कार्मिक विभाग के मंत्री कौन होते हैं? जो चीफ मिनिस्टर होता है वो। तो अभी श्री अशोक गहलोत जी क्या है? कार्मिक विभाग के मंत्री। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यानी डिपेंड करता है कि जो कार्मिक विभाग है वो निश्चित करता है कि कार्यकाल कितना रखा जाएगा। इसके बाद में पदनाम की बात करें तो देखो जिला कलेक्टर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि देखो
जिला, जैसे जिला मजिस्ट्रेट है तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर कर्नाटक और हरियाणा में जो जिला कलेक्टर होता है उसको उपायुक्त के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक और हरियाणा में। जिला कलेक्टर के नाम से जाना जाता है बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में। तो ये अलग अलग नाम है जिला कलेक्टर के। अब हम बात करते हैं जिला कलेक्टर के अलग अलग रूप में क्या क्या भूमिकाएं हैं और कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्य एवं भूमिका जिला कलेक्टर की। सबसे पहले तो है कि ये राजस्व संग्रहण यानी रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। रेवेन्यू कलेक्शन में देखो जैसे वस्तु एवं सेवा कर, सिंचाई कर, नहर कर, कृषि कर, पंजीयन शुल्क, स्टाम्प शुल्क, इन सभी का कलेक्शन करने का काम किसका है? जिला कलेक्टर का। इसके बाद में बात करें अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण, यानी जो इसके नीचे कर्मचारी होते हैं उन पर कंट्रोल रहता है इसका, जैसे कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम, उपखंड अधिकारी एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावरी या राजस्व निरीक्षक और पटवारी, इन सब अधिकारियों पर कंट्रोल किसका रहता है? जिला कलेक्टर का रहता है। इसके अलावा राजस्व अपीलों की सुनवाई, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, जिला राजकोष पर नियंत्रण करना, जिले में कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करना, भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य, 5000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि, ये स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे। यदि 5000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि है तो उसका रूपांतरण यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं या उसमें कुछ बाउंड्री करनी है तो ये काम रहता है जिला कलेक्टर के अंडर में। और यदि 5000 वर्ग मीटर से कम भूमि रहती है तो उसका रहता है जो उपखंड अधिकारी रहता है ना, उपखंड अधिकारी उसके कंट्रोल में रहता है, उपखंड अधिकारी के पास में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 5000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो भूमि रहती है उसका कंट्रोल तो जिला कलेक्टर के पास में रहता है और 5000 वर्ग मीटर से नीचे की जो भूमि रहती है उसका अधिकार उपखंड अधिकारी के पास में रहता है। अब बात कर लेते हैं कि दंड नायक, दंड नायक के रूप में कार्य एवं भूमिका जिला कलेक्टर की। तो कानून एवं शांति व्यवस्था यानी जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। और कैसे करता है? कर्फ्यू लगाकर, जैसे कि अगर कोई शांति भंग होती है तो धारा 144 लगा सकता है सीआरपीसी के तहत, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाने का कार्य जिला कलेक्टर करता है। शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना सीआरपीसी की धारा 151 के तहत। इसके अलावा विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना भी जिला कलेक्टर का काम है। और जिले में गुंडा सूची का अवलोकन करना, हथियारों के लाइसेंस प्रदान करना, पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना, आतंकवाद व तस्करी जैसे गतिविधियों पर नियंत्रण करना, सूर्यास्त के पश्चात पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना। इसके अलावा विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जैसे कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006, यानी कि कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है जो कि सही नहीं है किसी भी समाज के लिए, तो एक एक्ट बनाया गया है राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006। जैसे कि हमारे राजस्थान में जैसे किसी की मृत्यु पर जो नुक्ता किया जाता है ना, तो वो इलीगल एक्टिविटी है। तो इनका इस लॉ के थ्रू जिला कलेक्टर क्या कर सकता है? इस पर चार्ज लगा सकता है, ठीक है, दंड दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रासुका एक्ट 1980, इसका क्रियान्वयन करने का काम भी जिला कलेक्टर का रहता है। इसके अलावा आदतन अपराधी नियंत्रण अधिनियम 1953, इन तीनों कानूनों का क्रियान्वयन करने का काम जिला कलेक्टर का रहता है। इसके अलावा पुलिस की कार्यशैली से संबंधित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट गृह विभाग को भेजा जाता है और इसका काम है जिला कलेक्टर का। अब बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य एवं भूमिका। तो सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना, डाक बंगला व सर्किट हाउस का प्रबंधन, सरकारी आवासों का आवंटन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, जन शिकायतों की सुनवाई करना, स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष, यानी जो जन शिकायतें करता है और सतर्कता समिति रहती है उसका अध्यक्ष कौन रहता है? जिला कलेक्टर रहता है। इसके अलावा पोस्ट कार्ब फंक्शन या पोस्ट कार्ब कार्य। देखो पोस्ट कार्ब का मतलब क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें देखो पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी जिला आयोजना समिति के माध्यम से जिला कलेक्टर क्या करता है? जिले में मैनेजमेंट का कार्य करता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, तो जिला प्रशासन के कर्मचारियों को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा एस से स्टाफिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पदोन्नति, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन,
अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि को सुनिश्चित करना भी जिला कलेक्टर का काम है। फिर डी से बनेगा डायरेक्टिंग, कर्मचारियों को विभिन्न निर्देश प्रदान करना। CO से बनेगा कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कि विभाग, समितियां, कर्मचारियां, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करना। फिर R से बनेगा रिपोर्टिंग, अधिकारियों से प्रगति विवरण प्राप्त करना। और B से बनेगा बजटिंग, यानी प्रशासन हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म थी पोस्ट कार्य कार्य। तो ये जो पोस्ट कार्य कार्य हैं, इन सभी का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। आगे बात करते हैं तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य है और कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जिला कलेक्टर की। तो विभिन्न चुनावों का आयोजन करना, जैसे कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, पंचायती राज संस्थान और शहरी निकाय संस्थान, इन सब के चुनावों के आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो जिला कलेक्टर की रहती है। मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, ये भी जिला कलेक्टर का काम है। अब बात करते हैं समन्वय के रूप में कार्य, यानी कि कोऑर्डिनेशन के रूप में। तो विभागों के साथ समन्वय, समितियों के साथ समन्वय, कर्मचारियों के साथ समन्वय, कर्मचारियों के संघ के साथ समन्वय, सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय, गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ समन्वय और राज्य सरकार के विभाग के साथ समन्वय। तो इन सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी जिला कलेक्टर का है। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिकारी, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में क्या कार्य है। तो देखो, आपदा प्रबंधन अधिकारी, यहाँ पे लिख लो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एक होती है DDMA और एक होती है SDMA। तो जो जिला कलेक्टर होता है वो DDMA, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। लेकिन जो SDMA रहती है, SDMA का मतलब होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन रहता है? इसका अध्यक्ष रहता है मुख्यमंत्री। तो याद रखना डिफरेंस, जो DDMA है उसका अध्यक्ष रहता है जिला कलेक्टर और जो SDMA है उसका जो अध्यक्ष रहता है वो रहता है मुख्यमंत्री। तो ये जो DDMA का अध्यक्ष रहता है जिला कलेक्टर, तो इसके क्या क्या कार्य हैं? तो देखो, इसके कार्य हैं प्रभावित होते हैं, यानी कि कोई भी डिजास्टर में कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो उनका पुनर्वास करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इसके अलावा मुआवजा या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, ये जिला कलेक्टर का काम है जिले के स्तर पर। आगे बात करें तो विकास अधिकारी के रूप में क्या कार्य है। आयोजना समिति के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना, यानी जिले में जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं उनका मैनेजमेंट आयोजना समिति के माध्यम से जिला कलेक्टर करता है। विकास गतिविधियों या कार्यक्रमों में आने वाली बाधाओं की पहचान करना, विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, ये सब काम किसका है? जिला कलेक्टर का। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल काम भी रहते हैं जिला कलेक्टर के। तो प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में क्या कार्य है? तो देखो, जब कोई प्रधानमंत्री आता है या मुख्यमंत्री या राज्यपाल, तो इनको रिसीव करने का काम कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। तो प्रधानमंत्री यदि विजिट कर रहे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री राजस्थान को विजिट करते हैं, तो उनको रिसीव करने का काम कौन करता है? जिला कलेक्टर। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का या राज्यपाल जब भी आते हैं तो इनकी अगवानी कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी भी एक बार चर्चा देख लेते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले है आयकर जिला कलेक्टर के द्वारा नहीं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इनकम टैक्स है, मैंने आपको ऊपर बताए थे कि जो जिला कलेक्टर है वो कौन कौन से टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता है। अब मान लीजिए ऑप्शन बना के दे दे आपको, उनमें से 2-3 दे दे और एक आयकर दे दे, यानी इनकम टैक्स दे दे, और पूछे कि इनमें से कौन कौन का कलेक्शन जिला कलेक्टर करता है। तो याद रखना कि जो आयकर है, यानी कि जो इनकम टैक्स है, उसका कलेक्शन कलेक्टर नहीं करता है, उसका कलेक्शन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो इनकम टैक्स का कलेक्शन कौन करती है? केंद्र सरकार। जिला कलेक्टर के द्वारा सामान्यतः, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 5000 वर्ग मीटर से अधिक की जो भूमि है उसका रूपांतरण कौन करता है? जिला कलेक्टर। और 5000 वर्ग मीटर से कम की भूमि का रूपांतरण कौन होता है? उपखंड अधिकारी। और चुनाव की बात करें तो विधायक व सांसद के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी कौन रहता है? जिला कलेक्टर रहता है। और सहायक निर्वाचन अधिकारी कौन रहता है? उपखंड अधिकारी, यानी कि SDO रहता है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी तो कौन रहता है? उपखंड अधिकारी, यानी कि SDO, सब डिविजनल ऑफिसर।
और सहायक निर्वाचन अधिकारी कौन रहता है? तहसीलदार। याद रखना कि जो विधायक व सांसद के चुनाव होते हैं उसमें तो निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होगा, और जो पंचायती राज व शहरी संस्थाओं के जो निकाय हैं उनके जब चुनाव होंगे तो उसमें जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उपखंड अधिकारी होगा। इसके बाद में बात करें तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का अध्यक्ष कलेक्टर रहता है, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA का अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहता है। जिले में आपदा के समय जिला कलेक्टर जिले के लोगों की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से करता है, CM रिलीफ फंड से करता है। तो ये हमारे जिला कलेक्टर का एक चैप्टर था छोटा सा जिसको हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो उपखंड अधिकारी हैं यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। तो इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।